ओम पितृदेवाय नमः। घर परिवार के मृत सदस्यों को पितृदेव कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में धर्म कर्म किया जाता है, जो कि अभी श्राद्ध पक्ष से चल रहे हैं। मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या क्या होता है, कैसे आत्मा यमलोक पहुंचती है, आत्मा को कितना समय लगता है यमलोक पहुंचने में। अमेरिका में हुई 5000 लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस पर रिसर्च की है। डॉक्टर जेफरी ने बताया है कि स्वर्ग नर्क जैसी चीजें होती हैं। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं। इन ग्रंथों में देवी देवताओं से जुड़ी सभी कहानियां मिलती हैं। इनमें से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में विष्णु जी और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए सवाल जवाब हैं। गरुड़ देव को भगवान ने जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा, यमलोक, स्वर्ग, नर्क, वैतरणी नदी, पाप पुण्य, नीतियां, कर्म आदि विषयों के बारे में बताया है। मान्यता है कि घर परिवार में अगर किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। इन पुराण को पढ़ने से हमें भी जीवन और मृत्यु से जुड़ी सभी धार्मिक बातें मालूम होती हैं। आइए जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा कैसे यमलोक पहुंचती है। मरने के 3 दिन बाद आत्मा दोबारा धरती पर आती है। इंसान के मरते ही यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और यमराज आत्मा को 3 दिन तक पाप पुण्य के बारे में बताते हैं। यमलोक में 3 दिन रहने के बाद यमदूत आत्मा को दोबारा उसके घर छोड़ देते हैं और आत्मा 10 दिन अपने घर पर रुकती है और देखती है कि परिवार के लोग किस तरह से उनका शोक मना रहे हैं। मृत्यु के 13वें दिन घर के लोग जो पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करते हैं, उससे आत्मा तृप्त होती है। इन पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण से आत्मा को यमलोक यात्रा करने की ताकत मिलती है और वह एक अंगूठे के बराबर सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा को जीव कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर इसलिए मिलता है ताकि मृत आत्मा अपने पापों की सजा भुगत सके। इस शरीर के साथ मृत आत्मा की यमलोक यात्रा शुरू होती है। यमलोक के रास्ते में अंधेरा रहता है और जीव को आग जैसी गर्म बालू पर चलना पड़ता है। ये जीव भूख प्यास से तड़पता है, इसे खाना पानी नहीं मिलता है। यमदूत जीव को नरक में मिलने वाली सजा के बारे में बताकर डराते हैं और रास्ते में रुकने पर चाबुक मारते हैं। पुण्य आत्माओं को रास्ते में परेशानी नहीं होती है। अंधेरे और गर्म रास्ते के बाद जीव को वैतरणी नदी, आपने सुना ही होगा इसके बारे में, से गुजरना पड़ता है। ये नदी गर्म पानी, खून, मवाद और मांस से भरी होती है। जिस इंसान ने जैसे पाप किए उसे नदी पार करने में उतनी ज्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। रास्ता और नदी पार करके ये जीव 47 दिन में यमलोक पहुंच जाता है। बुरे कर्म करने वाले जीव को वहां से नरक ले जाते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को पितरलोक भेज दिया जाता है। पितृपक्ष पर होने वाले पहले श्राद्ध से जीव पितृ बनता है। पितृलोक चंद्रमा के उस हिस्से पर होता है जो दिखाई नहीं देता। पितृ बनने के बाद सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। पितृपक्ष पर ये पितर हवा के रूप में धरती पर आते हैं। इन दिनों होने वाले श्राद्ध से पितरों को शक्ति मिलती है। पितृपक्ष खत्म होने पर ये पितर अपने लोक चले जाते हैं। आइए जानते हैं आत्मा को कैसे मिलता है नया जन्म। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा को अमर बताया है। आत्मा शरीर बदलती रहती है। शास्त्रों में कुल 84 लाख योनियां बताई गई हैं, यानी संसार में इतने प्रकार के प्राणी हैं। अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा को 84 लाख योनियों में से होकर गुजरना पड़ता है और अंत में मनुष्य जन्म मिलता है। प्राणी के जैसे कर्म होते हैं, मरने के बाद उसे वैसे ही योनि मिलती है। नेक काम करने वाले लोगों की आत्मा को जल्दी ही नया जन्म मिलता है। अमेरिका में हुई 5000 लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस पर रिसर्च में
डॉक्टर लॉन्स ने 1998 में नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। उन्होंने बताया कि स्वर्ग नर्क जैसी जगह होती हैं। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर लोगों ने अपनी नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। रिसर्च ऐसे लोगों पर की गई जो मरने के बाद कुछ देर बाद फिर से जिंदा हो गई। डॉक्टर जेफरी ने दावा किया है कि मरने के बाद आत्मा के साथ अलग-अलग घटनाएं घटती हैं। एक महिला ने नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई है, वह एक घोड़े पर बैठकर कहीं जा रही थी। एक क्लिनिकली डेड हो चुके शख्स ने ठीक होने के बाद बताया कि उसने अपनी आत्मा को शरीर से निकलते हुए देखा। उसे एक टनल दिखाई दी थी। टनल में तेज रोशनी थी। रोशनी में उसे अपने घर परिवार के मृत सदस्य दिखाई दिए थे। एक अन्य व्यक्ति ने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि उसने अपनी आत्मा को एक पार्क में घूमते हुए देखा था। किसी ने बताया कि वह किसी अंधेरी जगह पर जा रहा था। ऐसे ही मरते ही रूह पहुंच जाती है जन्नत या जहन्नुम में। इस्लाम में भी हिंदू धर्म की तरह ही जन्नत और जहन्नुम की मान्यताएं हैं। इस धर्म में पुरुषों को आबा व अजदाद कहा जाता है। इंसान के मरते ही तुरंत कर्मों के अनुसार रूह को जन्नत या जहन्नुम नसीब हो जाती है। गलत काम करने वाले की रूह को जहन्नुम में ही ऐसी सजाएं दी जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में भी पुरखों नाम से दान, दुआएं और नेक काम करने की परंपरा है। मरने के बाद रूह जहाँ भी रहती है वहाँ उसके वंशज द्वारा किए गए दान का पुण्य पहुँचता है। रूह भी अपने घर परिवार के लोगों से उम्मीद रखती है कि उसके नाम से दान और दुआएं की जाएं। हिंदू और मुस्लिम धर्म की तरह ही ईसाई धर्म में भी स्वर्ग नरक की मान्यता है। बाइबल में बताया गया है कि जो लोग गलत काम करते हैं उनकी आत्मा नरक जाती है और अच्छे काम करने वाले लोगों की आत्मा स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ रहती है। पितृपक्ष की तरह ही ईसाई धर्म में 2 नवंबर को घर परिवार के मृत सदस्यों के लिए चर्च में सामूहिक प्रार्थना की जाती है। मृत सदस्य की मृत्यु दिनांक पर परिवार के लोग कब्रिस्तान जाते हैं और उस व्यक्ति की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का संसार बहुत ही रहस्यमय होता है। गरुड़ पुराण में जीवन के बाद के ऐसे ही रहस्यों का वर्णन है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के विचित्र रहस्य। मृत्यु के समीप पहुंचकर मनुष्य के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति का गला सूखने लगता है। उसकी त्वचा से नमी हटने लगती है। शरीर हल्का लगने लगता है। आंखें सुकून की तलाश में बंद होने लगती है। मृत्यु के समीप खड़े व्यक्ति को आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है पर उसका गला जैसे जाम हो जाता है। इसके बाद यमराज उसके प्राण खींचने के लिए आते हैं जो केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं। यमराज को देखकर व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दी। अंत में यमराज व्यक्ति के प्राण खींच लेते हैं और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक में लेकर जाते हैं। 24 घंटे के अंदर वापस पृथ्वी पर लौटती है मनुष्य की आत्मा। जब यमराज व्यक्ति की आत्मा को खींचकर लेके जाते हैं तब यमराज पृथ्वी लोक में आते हैं। पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त यानी 24 घंटे के लिए यमराज धरती पर लेकर आते हैं। पृथ्वी लोक पर आकर यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा एक बार फिर से देखते हैं और मनुष्य की आत्मा 24 घंटे के लिए पृथ्वी पर विचरण करती है। पैदल यमलोक की यात्रा कब करनी पड़ती है आत्मा को, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में जो मनुष्य मर जाता है उसकी 13वीं की जाती है। 13 दिन तक मृतक परिजन जो भी मृत्यु से जुड़े हुए कर्मकांड करते हैं उससे मृतक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। इस सूक्ष्म शरीर में मृतक व्यक्ति की आत्मा बसती है। इस सूक्ष्म शरीर में बसकर मृतक व्यक्ति की आत्मा 13वें दिन यमलोक की यात्रा शुरू करती है। जब आत्मा को शरीर मिल जाता है तो इस बार उसे पैदल चलकर यमलोक पहुंचना होता है। मृतक व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर के साथ कितनी लंबी यात्रा करनी होती है ये जानते हैं। जब वो यमराज के साथ वायु मार्ग से नहीं बल्कि यमलोक जाने के लिए पैदल की यात्रा करता है तो गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99,000 योजन है यानी 11,99,988 किलोमीटर है। इतनी लंबी यात्रा करना
जीव के लिए आसान नहीं होता, बल्कि हम लोग पहुँच कर ये रास्ते कई खतरों से गुजरते हैं। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में कई तरह से गलत कर्म किए हैं, तो फिर से उसके ये रास्ते और भी कठिन हो जाते हैं। यमलोक में 16 नगर बहुत भयानक हैं, ऐसा बताया गया है। जब इन 16 नगरों में किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में दूसरों का बुरा करके कामयाबी हासिल की है, तो उसे इसी के अनुसार सजा दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही इन नगरों में सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। श्राद्ध के जरिए हम अपने पूर्वजों के लिए एहसान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में पितरों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, वहाँ परिवार फलता फूलता है। परिवार में यश, कीर्ति, सफलता, संतान और धन धान्य आदि बना रहता है। पितर संतुष्ट होते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो लोग जीवित रहते हुए अपने माता पिता का अनादर करते हैं और मृत्यु के बाद भी उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, किसी निरपराध की हत्या करते हैं और मृत्यु के बाद अपने सम्मानित जनों का विधिपूर्वक श्राद्ध नहीं करते, उनके घर में पितृदोष लगता है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध के कुछ नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों के अनुसार श्राद्ध करने का अधिकार भी परिवार के लोगों के लिए तय किए गए हैं। इन्हें है श्राद्ध करने का अधिकार। किसी की मृत्यु के बाद यदि उसका पुत्र नहीं है, तो पत्नी अपने पति के निमित्त श्राद्ध कर सकती है। पत्नी के न होने पर सगे भाई को श्राद्ध करने का अधिकार दिया गया है। भाई के न होने पर सब पिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। एक से ज्यादा पुत्रों के होने पर श्राद्ध का अधिकार सबसे बड़े पुत्र को दिया जाता है। पुत्र के न होने पर पौत्र और प्रपौत्र को श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है। पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के न होने पर विधवा स्त्री भी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी का श्राद्ध को पति तभी कर सकता है जब उसका कोई पुत्र न हो। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र या पुत्री का पुत्र न होने पर भतीजों को श्राद्ध का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा गोद लिए अधिकारी को भी श्राद्ध करने का अधिकार दिया गया है। पूर्वजों की जिस तिथि पर मृत्यु हुई है, पितृपक्ष की उन्हीं तिथियों में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी कारणवश उस तिथि में श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, तो अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का स्थान और पितरों के स्थान को गोबर से लीपना चाहिए और गंगाजल से पवित्र करना चाहिए। फिर पितरों के नाम पर ब्राह्मणों से तर्पण वगैरह कराना चाहिए। इसके बाद दिन के 12:24 तक पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन हमेशा पत्ते या थाली में खिलाना चाहिए। कभी भी डिस्पोजल का इस्तेमाल न करें। खाने को बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखें, सात्विक भोजन बनाएं और ब्राह्मण को खाना खिलाने से पहले गाय, कुत्ते, कौवा, देवता और चींटी के नाम से भोजन निकालें। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को यथा सामर्थ्य दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा करें और अपने पितरों को प्रार्थना करें अपने उन्नति के लिए और ईश्वर से प्रार्थना करें पितरों की आत्मा को शांति मिले। पितृपक्ष में नियमित रूप से 4 जगहों पर दिया जरूर जलाएं। एक तो दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं और पितर के तस्वीर के नीचे दीपक जलाएं और जहाँ पे आप पानी घड़ा रखते हैं वहाँ पे दीपक जरूर प्रज्वलित करें। हम सभी के पितृदेव प्रसन्न रहें और हम सभी को आशीर्वाद दें। हम सभी जीवन में बहुत तरक्की करें, सुख देखें, स्वस्थ शरीर के धनी हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन गरुड़ पुराण की रोमांचित कर देने वाली विशेष बातों को भी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें कि आगे मैं किस विषय पर जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।